हेलो गाइस, तो आज हम वेंजू फैन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेन केजिंग और जाओ जिशु जो जाते हैं रूम में सो जाते हैं। जाओ जिशु को जो अब नींद भी आ रही होती है और जाओ जिशु को अब ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही होती है। तो अब हम आगे रीड करते हैं। हाँ, और जाओ जिशु सो गया था और वेन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, और वेन केजिंग जाओ जिशु को देखते ही देखते ये दोनों सो जाते हैं। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। सुबह हो गई और वेन केजिंग उठता है तो देखता है जाओ जिशु उसके पास ही है। और जाओ जिशु ने जो वेन केजिंग को बहुत टाइट करके हक किया था, तो वेन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा है। और वेन केजिंग जाओ जिशु के बालों पर हाथ फिराता है और बोलता है आज काम से आज जल्दी आऊँगा और इसको ब्यूटी पार्लर लेके जाऊँगा, इसके बालों का कुछ ना कुछ करना है। और फिर वेन केजिंग का फिर मोबाइल बच जाता है। तो वेन केजिंग जब देखता है तो वो जियान होती है। जियान का नाम पढ़ के वेन केजिंग को याद आता है कि जियान ने ज़रूर कोई प्लान के बारे में सोचा होगा कि कैसे जिन डॉक्टर हमारी लाइफ से जा सकता है। वेन केजिंग ऐसे सोच खुश हो रहा है। फिर वेन केजिंग जब मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाता है तो मोबाइल थोड़ा सा दूर पड़ा होता है और वेन केजिंग जब अपने आप को घसीटता है। और वेन केजिंग अब जाओ जिशु को भी नहीं हटाता है क्योंकि वेन केजिंग को अच्छा लग रहा है जाओ जिशु का हक करना। तो वेन केजिंग जाओ जिशु को भी नहीं हटाना चाहता है, बट वेन केजिंग जियान का फ़ोन भी उठाना चाहता है। तो वेन केजिंग जो अपने आप को खींच रहा था फ़ोन की तरफ, अपने आप को पुश कर रहा था, तो इसी में जाओ जिशु की नींद जो टूट जाती है। और जाओ जिशु देखता है कि सुबह हो गई। तो जाओ जिशु अचानक से बैठ जाता है और बोलता है अल्लाह वेन सुबह हो गई। तो वेन केजिंग जाओ जिशु को देख लेता है। वेन केजिंग स्माइल करता है। वेन केजिंग बोलता है हाँ आशु सुबह हो गई, तुम इतना घबरा क्यों गए, आओ सो जाओ, तुम सो जाओ मैं काम पे जाता हूँ। तो वेन केजिंग मोबाइल उठा लेता है, जियान का फ़ोन होता है। तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है। तो जाओ जिशु बोलता है किसका फ़ोन है। तो वेन केजिंग बोलता है जियान का। तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देख रहा होता है और गुस्से से देख रहा होता है। और वेन केजिंग जो जियान का फ़ोन उठा लेता है और फिर जाओ जिशु आता है, वेन केजिंग को दोबारा से हक कर लेता है। और वेन केजिंग जो जियान के साथ फ़ोन में बात कर रहा होता है और वेन केजिंग बोलते हैं हाँ जियान क्या हुआ। तो जियान बोलती है वेन डॉक्टर आप कब आओगे। तो वेन केजिंग बोलता है बस आ रहा हूँ, अभी उठा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊँगा। तो जियान बोलती है ओके जल्दी आइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें जाओ जिशु सुन लेता है कि ये जाओ जिशु भी वेन केजिंग के मोबाइल के बहुत करीब था क्योंकि जाओ जिशु ने वेन केजिंग को हक किया था। तो जाओ जिशु को जो जियान की आवाज़ आ रही थी और वेन केजिंग जो जियान को बताए ओके ओके मैं आ रहा हूँ और मुझसे मिले बगैर नहीं जाना, ओके। तो जाओ जिशु को वेन केजिंग की ये बात बहुत बुरी लगी। जाओ जिशु को जो अब जलन फील हो रही है, जाओ जिशु को अब शक है कि ज़रूर वेन केजिंग और जियान के बीच में कुछ है। तो वेन केजिंग जो स्माइल करता है और मोबाइल बंद कर देता है और जाओ जिशु देख रहा है कि वेन केजिंग कितना खुश हो रहा है। तो जाओ जिशु बोलता है लावेन। तो वेन केजिंग बोलता है हाँ। तो जाओ जिशु बोलता है जियान क्या बोल रही थी। तो वेन केजिंग बोलता है जियान कुछ नहीं। तो जाओ जिशु बोलता है वो क्यों बोल रही। फिर जाओ जिशु बोलता है तुमने उसको क्यों बोला कि मुझसे मिले बगैर मत जाना। तो वेन केजिंग बोलता है अब मुझे कुछ ज़रूरी काम था इस वजह से मैंने उसको कहा कि मुझसे मिले बगैर मत जाना। तो फिर जाओ जिशु बोलता है क्या क्या काम था तुम्हारा जियान से। तो वेन केजिंग बोलता है जाओ जिशु मुझसे इतने सवाल मत पूछो। तो तो जाओ जिशु बोलता है अच्छा मैं इतने सवाल तुमसे नहीं पूछूं, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा जियान का क्या मसला है। तो वेन केजिंग हंस रहा था। वेन केजिंग जाओ जिशु की दोनों गालों को पकड़ लेता है और उसको पिंच करता है और बोलता है आशु 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 मुझ पर शक करना बंद करो और उठो ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं काम पे जा रहा हूँ। तो जाओ जिशु टाइम को देखता है। जाओ जिशु बोलता है अभी तो बहुत टाइम है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो वेन केजिंग बोलता है मुझे आज जल्दी जाना है। तो जाओ जिशु बोलता है क्यों। तो वेन केजिंग बोलता है क्योंकि आज ऑफिस में ज़रूरी काम है। तो जाओ जिशु बोलता है ओके। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वेन केजिंग जो हॉस्पिटल आ जाता है और जियान को ढूंढता है पूरे हॉस्पिटल में। वेन केजिंग जियान को देखता है तो जियान जो अपने ऑफिस में चेयर पे बैठी थी और उसने अपना सर टेबल के ऊपर रखा था और वो सो गई थी। तो वेन केजिंग जाता है जियान के पास और जियान को कानों में बोलता है जियान जियान उठो। और फिर जियान जो नहीं उठती है क्योंकि वो बहुत पक्की सोई थी। तो वेन केजिंग जियान को तंग नहीं करता है। वेन केजिंग बोलता है पूरी रात इसने ड्यूटी की होगी, ये थक गई होगी। और फिर वेन केजिंग जो जियान को तंग नहीं करता है तो वेन केजिंग ऑफिस से बाहर निकलता है। सिस्टर वेन केजिंग की टक्कर हो जाती है। तो सिस्टर वेन केजिंग को बोलती है ओह सॉरी डॉक्टर आई एम सो सॉरी। तो वेन केजिंग सिस्टर को इशारा करता है सबके और वेन केजिंग इशारा करता है कि शोर मत करो करो, वे जियान अभी अभी सोई है, पूरी रात ही नहीं सो पाई है, ये अभी सोई है, शोर मत करो। तो सिस्टर बोलती है क्या पूरी रात ये काम कर रही थी। नो डॉक्टर ये पूरी रात इसी तरह सोई थी। तो वेन केजिंग बोलता है क्या। तो वेन केजिंग जियान को देखता है और वेन केजिंग बोलते इसने तो कहा था कि मैं प्लान के बारे में सोचूंगा और इसने सुबह मुझे फ़ोन भी किया था। तो फिर ये और फिर वेन केजिंग आता है और जियान के पास और जियान के शोल्डर पर हाथ रखता है और जियान को हिलाता है और बोलता है जियान
तुम पूरी रात सो रही थी, तुमने मेरे ख्याल में कोई प्लान के बारे में नहीं सोचा, तुम पूरी रात सोई थी, तुमने फिर सुबह मुझे फ़ोन क्यों किया। और जान जो उठ जाती है और अपनी आंखों को रब करती है, तो वो बोलती है वैन डॉक्टर आप इतना शोर क्यों कर रहे हो, मैं तो आपको इसलिए बुला रही थी क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि कोई न्यू डॉक्टर आने वाला है। तो वैन केजिंग बोलता है हाँ। तो जान बोलती है अभी उसी का फ़ोन आया था, मुझे सीनियर डॉक्टर का फ़ोन आया था और उसने मुझे बोला था कि न्यू डॉक्टर आने वाला है, तो वो आने ही वाला है, रास्ते में है, तो उसको हॉस्पिटल के सारे रूल्स बता देना। तो मैंने तभी आपको फ़ोन किया कि जल्दी आओ। तो वैन केजिंग बोलती क्या तुमने इसलिए मुझे फ़ोन किया कि न्यू डॉक्टर को रूल्स बताने हैं, इडियट। और जान सर हिलाती है। तो वैन केजिंग बोलती तुमने मतलब कोई प्लान नहीं सोचा ना कि जिन डॉक्टर को हम किस तरह अपने रास्ते से हटाएंगे। तो जान सर हिलाती है, बोलती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तो वैन केजिंग का गुस्सा आ जाता है और वैन केजिंग बोलता है सोना है ना सो जा। और फिर वैन केजिंग जान के सर वापस टेबल के ऊपर रख देता है और बोलता है सो जा, तुम सोई हुई अच्छी थी, तुम आई बहुत मुझे प्लान बताने वाली, मैं भी किसके आश्रय पर बैठ गया, अब क्या करूँगा, एक ही दिन रह गया है, कल जिन डॉक्टर की और जाओ जिशु की शादी है और कोई प्लान नहीं सोचा है जियान ने, और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। और वैन केजिंग जो परेशान होता है और फिर वैन केजिंग जैसे ही ऑफिस से बाहर आता है तो वैन केजिंग देखता है कि जिन डॉक्टर आ गया है। तो वैन केजिंग जिन डॉक्टर को देखता है तो वैन केजिंग परेशान होता है। वैन केजिंग होती है ये जिन डॉक्टर क्यों आया है यार। तो वैन केजिंग फिर जिन डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है जिन डॉक्टर आप क्यों आए हो, आप तो हफ्ते में एक ही बार आते हो, तो फिर आज कोई ज़रूरी काम था क्या। तो जिन डॉक्टर बोलता है नहीं मुझे असल में वो न्यू डॉक्टर आ रहा है ना, तो उसके इंटरव्यू के लिए आना था। तो वैन केजिंग बोलता है इट्स ओके डॉक्टर मैं हूँ यहाँ, आप जा सकते हो। तो जिन डॉक्टर बोलते हैं वैन केजिंग क्या तुम उसका इंटरव्यू ले लोगे। तो वैन केजिंग बोलते हैं हाँ मैं उसको सब कुछ समझा दूँगा। तो जिन डॉक्टर बोलते हैं ओके। तो फिर जिन डॉक्टर बोलते हैं आशु कहाँ है। तो वैन केजिंग बोलता है वो तो घर पर है। तो जिन डॉक्टर बोलते हैं ओके मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं साथ में आशु को भी ले जाना चाहता हूँ। तो वैन केजिंग बोलते हैं क्या। तो जिन डॉक्टर बोलते हैं हाँ। तो फिर वैन केजिंग होता है, वैन केजिंग को सदमा लग जाता है। तो वैन केजिंग फिर जिन डॉक्टर को ही देख रहा होता है और जिन डॉक्टर बोलता है ओके वैन केजिंग तुम उस न्यू डॉक्टर का ख्याल रखना, ओके उसको इस हॉस्पिटल के सारे रूल्स बता देना और मैं जा रहा हूँ। तो वैन केजिंग को इतना बड़ा शौक लग जाता है। तो जिन डॉक्टर जो वैन केजिंग को स्माइल देकर वहाँ से जा रहा होता है तो जियान आ जाती है। जियान जो वैन केजिंग के पास खड़ी हो जाती है। अब वैन केजिंग जो जिन डॉक्टर को ही देख रहा होता है, जिन डॉक्टर जो यहाँ से जा रहा होता है और जियान और वैन केजिंग दोनों जो जिन डॉक्टर को देख रहे थे और वैन केजिंग को जो सदमा लगा होता है और जियान जिन डॉक्टर को ही देख रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर क्या करूँ मैं इसके साथ, जो जिन डॉक्टर वैन केजिंग और जाओ जिशु की लाइफ से हट जाए। और जियान जो जिन डॉक्टर को देख रही होती है और जियान ने अपनी फिंगर अपनी चिंग पे रखी होती है और कुछ सोच रही होती है कि मैं क्या कर सकती हूँ इस जिन डॉक्टर को इनकी लाइफ से हटाने के लिए। और जियान जो जिन डॉक्टर को देख रही थी, जिन डॉक्टर जो वहाँ से जा रहा होता है, तो जब जिन डॉक्टर वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ से वो न्यू डॉक्टर आ रहा होता है और जिन डॉक्टर और उस न्यू डॉक्टर की आपस में टक्कर हो जाती है। तो वो इन दोनों की इतनी बुरी टक्कर हो जाती है कि जिन डॉक्टर गिरने वाला था तो वो न्यू डॉक्टर जो जिन डॉक्टर को कैच कर लेता है और उस न्यू डॉक्टर का एक हाथ जिन डॉक्टर की कमर पे रखा हुआ था और दूसरा हाथ जिन डॉक्टर की नेक पे रखा हुआ था। और उस न्यू डॉक्टर ने जो जिन डॉक्टर को बहुत प्यारे तरीके से कैच कर लिया था, बिल्कुल रोमांटिक टाइप का। तो जियान उन दोनों को देख रही थी और जियान के जो दिमाग में एक आइडिया आता है और जियान जो उन दोनों को देख रही थी और जियान स्माइल करने लग जाती है। और वैन केजिंग तो सदमे में ही था, तो जियान जल्दी से वैन केजिंग के हाथों को पकड़ती है और वैन केजिंग को हिलाती है, वैन केजिंग को होश में लाती है। वैन केजिंग को बोलती है वैन डॉक्टर वो देखिए। तो वैन केजिंग जब देखता है तो उस न्यू डॉक्टर ने जो जिन डॉक्टर को कैच किया हुआ था, तो वैन केजिंग उन दोनों को देख कर वैन केजिंग को फिर से सदमा लग जाता है और वैन केजिंग बोलता है ये कौन है। तो जियान बोलती है ये इस लड़के को मैं जानती हूँ, ये हाँ ये न्यू डॉक्टर है। तो वैन केजिंग बोलती है ये है न्यू डॉक्टर। तो जियान बोलती है हाँ और फिर जियान वैन केजिंग को देखती है। वैन केजिंग इतना शॉक में हो गया था तो जियान बोलती है वैन डॉक्टर क्या आप जानते हो इसको। तो वैन केजिंग बोलते हैं हाँ इसको तो मैं जानता था, अब तो पता नहीं। वैन केजिंग जो उस न्यू डॉक्टर को देख रहा था है और वैन केजिंग जो होश में नहीं होता है और फिर वैन केजिंग जो अपने कदम बढ़ाता है और न्यू डॉक्टर और जिन डॉक्टर के पास जा रहा था। अब वैन केजिंग उस न्यू डॉक्टर का फेस पूरी तरीके से देखने के लिए जा रहा था क्योंकि दूर से जो वैन केजिंग को जो शख्स वो नज़र आ रहा था, तो वैन केजिंग शौक में था कि कहीं ये वही शख्स है जो मुझे नज़र आ रही है, ये मेरा कोई वहम है। तो वैन केजिंग पूरी तरीके से देखने के लिए वैन केजिंग जो अपने कदम बढ़ाता है और वो वैन केजिंग जो अपने कदम बढ़ाता है जिन डॉक्टर और उस न्यू डॉक्टर के पास जा रहा था। और वो न्यू डॉक्टर और जिन डॉक्टर जो एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे। तो वैन केजिंग जो उन दोनों तक पहुंच जाता है और वैन केजिंग फिर बोलता है एक्सक्यूज़ मी। और फिर जिन डॉक्टर और वो न्यू डॉक्टर
जो होश में आ जाते हैं तो जिन डॉक्टर जल्दी से खड़ा हो जाता है और न्यू डॉक्टर जो जिन डॉक्टर को बोलता है आप ठीक हो। तो जिन डॉक्टर जो अपने शर्ट को ठीक करता है और वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें लगी तो नहीं? तो न्यू डॉक्टर बोलता है नहीं मुझे नहीं लगी। आपको तो नहीं लगी ना? तो जिन डॉक्टर बोलते हैं नहीं मुझे भी नहीं लगी। तो इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को बोल रहते हैं। तो वेन केजिंग बोलता है सबर सबर सबर, ना इसको लगी है और ना जिन डॉक्टर को लगी है, क्योंकि कोई नीचे गिरा ही नहीं है, तो फिर क्यों तुम दोनों एक दूसरे का पूछ रहे हो? और फिर वेन गेजिंग जो उस न्यू डॉक्टर को देख रहा था है, वेन गेजिंग न्यू डॉक्टर को देख रहा था है बहुत गौर से, लेफ्ट साइड की तरफ भी देख रहा था, राइट साइड की तरफ भी देख रहा था। तो वेन गेजिंग उस न्यू डॉक्टर को देख के बिल्कुल पहचान लेता है और वेन गेजिंग को शॉक लग जाता है। वेन गेजिंग बोलते हैं ये भाई ये तुम? तो वो न्यू डॉक्टर शॉक में हो जाता है। वो न्यू डॉक्टर बोलता है हाँ, ये भाई ये कौन? ये भाई ये मेरा नाम तो रॉबिन है। तो फिर वेन गेजिंग बोलते क्या है? तो वो न्यू डॉक्टर बोलता है रोबिन, मेरा नाम रोबिन है। तो वेन केजिंग बोलते ये कैसा नाम है रोबिन? ये भाई ये ठीक नहीं था जो तुमने रोबिन रख दिया। तो वेन केजिंग तो रोबिन हंसता है, बोलता है हेलो मेरा नाम रोबिन है और मैं यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ। तो फिर वेन केजिंग जिसने तो कोट पहना हुआ था वो तो डॉक्टर था, वो तो दिख रहा था, तो इस वजह से वो रोबिन वेन केजिंग से अच्छे से बात करता है। तो फिर वेन केजिंग जो रोबिन से हाथ मिला लेता है। रोबिन जो ये भाई ये है, अब मॉडर्न लाइफ में ये भाई ये कैसा होगा? हैंडसम, हाँ जो मॉडर्न लाइफ में ये भाई भी कुछ कम तो था नहीं, हैंडसम था। तो जिन डॉक्टर जो रोबिन को देख रहा था, फिर जिन डॉक्टर बोलते हैं रोबिन हाँ आपका नाम रोबिन है? तो रोबिन बोलते हैं हाँ, जो कि न्यू डॉक्टर है वो रोबिन है। तो रोबिन बोलते हैं यस मेरा नाम रोबिन है। तो फिर जिन डॉक्टर अपना हाथ बढ़ाता है, बोलता है हाय मेरा नाम जिन है और मैं यहाँ का सीनियर डॉक्टर हूँ। तो फिर रोबिन एक्साइटेड हो जाता है और वो जिन डॉक्टर के हाथ मिलाता है, बोलता है और बोलता है सर आप जी आपसे आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आप आपको लगी तो नहीं ना आप जब गिर रहे थे? तो जिन डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, थैंक यू, आपने मुझे गिरने कहाँ दिया, आपने तो मुझे कैरी कर लिया था, मतलब आपने मुझे कैच कर लिया था, थैंक यू वेरी मच। और फिर जिन डॉक्टर बोलते हैं आपको तो नहीं लगी ना? तो ये बात तो वेन केजिंग जिन डॉक्टर को देख रहा है और फिर वेन केजिंग रोबिन को देख रहा है और रोबिन बोलते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं लगी, आपको तो नहीं लगी ना? तो जिन डॉक्टर बोलते हैं नहीं मुझे भी नहीं लगी। तो फिर जिन डॉक्टर बोलते हैं आपको मेरे ख्याल में लग गई है। तो रोबिन बोलते हैं नहीं नहीं मुझे भी नहीं लगी। तो वेन केजिंग इसी तरह एक दूसरे को देख रहा है। वेन केजिंग कभी रोबिन को देख रहा है, कभी जिन डॉक्टर को देख रहा है और ये दोनों जो एक दूसरे का पूछ रहे होते हैं कि कहीं आपको तो नहीं लगी, कहीं आपको तो नहीं लगी। तो वेन केजिंग ये सुन के वेन केजिंग पागल हो जाते हैं। वेन केजिंग अपना सर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं ओह, और फिर वेन केजिंग ऐसा बोल के आ जाता है जियान की तरफ। और जियान जो वहीं पर गेट पर ही खड़ी थी, जियान जो जिन डॉक्टर को देख रही थी और वो कुछ सोच रही थी। तो वेन केजिंग बोलता है जियान तुमने कुछ प्लान के बारे में सोचा? तुम मुझे क्यों इन दोनों को दिखा रही थी? मैं गया उनके पास, वो दोनों तो इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहा है तुम्हें लगी तो नहीं और दूसरा पहले वाले से पूछ रहा है तुम्हें लगी तो नहीं। ओह माय गॉड, तुम भी जाओ जरा देखो, वो दोनों कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। तो जियान बोलती है वेन डॉक्टर ये तो तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो वेन केजिंग बोलता है मेरे लिए कैसे खुशी की बात है, वो दोनों कब से एक दूसरे का ही पूछ रहे हैं। और फिर जियान जो वेन केजिंग को मोड़ती है और वेन केजिंग का फेस जिन डॉक्टर और रॉबिन की तरफ करती है और बोलती है ज़रा देखो उन दोनों को। और जिन डॉक्टर जो रॉबिन के साथ इतने हंसी हंसी बात कर रहे थे और रॉबिन भी जिन डॉक्टर के साथ बहुत हंस हंस की बातें कर रहा था। तो वेन केजिंग देख लेता है उन दोनों को। तो वेन केजिंग जियान का हाथ अपने से हटाता है और बोलता है छोड़ो मुझे, मैं अभी इन दोनों को ही देख कर आ रहा हूँ, मेरे सर में दर्द हो गया है। तो जियान बोलती है वेन केजिंग आप खाली उनकी स्माइल देख रहे हो, आप और भी देखो वो दोनों किस तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वेन केजिंग फिर देखता है तो वो दोनों फिर से हंस हंस के एक दूसरे को देख रहे थे। तो वेन केजिंग बोलता है ओ हंस हंस के एक दूसरे को देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं? तो जियान बोलती है वेन डॉक्टर आप कितने इडियट हो, आपको क्या सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा? और फिर जियान वेन केजिंग का हाथ पकड़ लेती है और उसको ऑफिस की तरफ ले जाती है और बोलती है आओ मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मेरा प्लान क्या है। और फिर जियान वेन केजिंग को पकड़ लेती है, अंदर ले जाती है और फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं रॉबिन जो ऑफिस में आता है और रॉबिन गेट पर टक टक करता है। तो फिर वेन केजिंग जो अंदर से आवाज़ करता है कि कमिंग। तो रॉबिन जाता है, रॉबिन बोलता है सर मैं आई कमिंग? तो वेन केजिंग बोलता है ऑफकोर्स कमिंग। और फिर रॉबिन आता है और फिर वेन केजिंग बोलता है आओ रॉबिन बैठो यहाँ। और जियान जो वेन केजिंग को देखकर स्माइल करती है और फिर रॉबिन का इशारा करती है। तो वेन केजिंग भी स्माइल करता है और वेन केजिंग रॉबिन को देख रहा है और फिर वेन केजिंग बोलता है तो मैरिड हो? वेन केजिंग रॉबिन से पूछता है तो मैरिड हो? तो रॉबिन अपनी आंखों को गोल गोल घुमाता है और फिर रॉबिन बोलता है नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ। तो वेन केजिंग रॉबिन को देख रहा होता है और फिर वेन केजिंग सोचता है कि ये तो बिल्कुल ये बाई की तरह है, इसको क्या कुछ भी याद नहीं है? अगर इसको सब कुछ याद आ गया तो ये यहाँ पर भी मेरे साथ लड़ेगा, मुझे यहाँ पर भी डांटेगा। तो वेन केजिंग रॉबिन को ही देख रहा था और फिर रॉबिन बोलता है नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ। तो वेन केजिंग खुश हो जाता है, वेन केजिंग बोलता है सच में तुम मैरिड नहीं हो? तो रॉबिन बोलता है नहीं। तो वेन केजिंग बोलते अच्छा तो तुम किस में इंटरेस्ट रखते हो, लड़कों में या लड़कियों में? तो रॉबिन जियान को देखता है
और फिर रॉबिन वैन केजिंग को देखता है। तो रॉबिन बोलता है डॉक्टर इस सवाल का क्या मतलब हुआ, आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हो। तो वैन केजिंग बोलता है नहीं, हमें ये पूछना है ताकि हमें पता चले। ओके, मुझे बताओ कि तुम किस में इंटरेस्ट रखते हो, तुम्हें लड़कियाँ अच्छी लगती है या लड़के। तो रॉबिन जियान को देखता है और स्माइल करता है। तो जियान भी रॉबिन को देख के स्माइल करती है। तो वैन केजिंग डर जाता है कि इसको कहीं लड़कियाँ ही पसंद है, इसको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर रॉबिन वैन केजिंग की तरफ फेस करता है और बोलता है मैं लड़कों में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो जियान को शौक लग जाता है और वैन केजिंग जब खुश हो जाता है, वैन केजिंग बोलते हैं सच में। तो रॉबिन बोलता है हाँ। तो फिर वैन केजिंग बोलते तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तो रॉबिन बताए नहीं। और फिर रॉबिन वैन केजिंग को देखता है, वैन केजिंग इतना खुश हो गया तो रॉबिन सोचता है कि कहीं ये मेरे पे लाइन तो नहीं मारेगा। और रॉबिन जो ये सोच रहा था, तो वैन केजिंग आता है और रॉबिन से हाथ मिलाता है, बोलता है थैंक यू वेरी मच जो तुमने हमें बता दी कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। और वैन केजिंग इतना खुश होता है तो वैन केजिंग रॉबिन को हक कर लेता है। तो रॉबिन जो वैन केजिंग को देखता है तो रॉबिन शॉक में होता है कि ये मुझे हक क्यों कर रहा है, कहीं ये मुझ पर ये मेरे साथ फ्लर्ट तो नहीं करेगा। अब रॉबिन वैन केजिंग के बारे में ऐसा सोच रहा था। और जियान जो रॉबिन को देख रही थी और वैन केजिंग को देख रही थी, जियान हंसती है और फिर जियान जो रूम से बाहर आ जाती है। और जियान जब रॉबिन को देख रही थी, रॉबिन जियान को देखता है तो जियान रॉबिन को कहती है ऑल द बेस्ट। अब जियान असल में वैन केजिंग को कर रही थी, वैन केजिंग भी जियान को ही देख रहा था। तो जियान वैन केजिंग को बोलती है और रॉबिन को ऐसा लगता है कि जियान मुझे बोल रही है। जियान ऑल द बेस्ट बोलकर रूम से चली जाती है। तो रॉबिन जल्दी से वैन केजिंग को अपने से हटाता है और बोलता है सर ये आप क्या कर रहे हो। तो वैन केजिंग बोलता है रॉबिन मैं कितना खुश हूँ, तुमने बताया कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो रॉबिन सोचता है कि ये कहीं मुझ पर तो फ्लर्ट मेरे साथ तो फ्लर्ट नहीं करना चाहता है, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ। तो वैन केजिंग बहुत खुश होता है और फिर वैन केजिंग बोलते हैं आओ आओ रॉबिन मैं तुम्हें पूरे हॉस्पिटल के बारे में बताता हूँ। वैन केजिंग जो रॉबिन का हाथ पकड़ लेता है और रॉबिन जो वैन केजिंग को देख रहा है, फिर वो हाथ देख रहा है जिस हाथ से वैन केजिंग ने रॉबिन का हाथ पकड़ा होता है। और रॉबिन जो बहुत शौक में होता है और फिर रॉबिन ऊपर देखता है, बोलता है गॉड हेल्प मी, ये डॉक्टर तो मेरे साथ फ्लर्ट करने लग गया, मैं तो अभी नहीं आया हूँ और ये अभी से ही मुझ पर लाइन मार रहा है। और रॉबिन जो वैन केजिंग को देख रहा था और फिर रॉबिन होता है, फिर रॉबिन जो वैन केजिंग को देख रहा था, रॉबिन को वैन केजिंग की निक नज़र आ जाती है पीछे की तरफ। तो रॉबिन वैन केजिंग की निक को देख रहा था और वैन केजिंग जो इतना सफ़ेद है। तो रॉबिन बोलता है तो ये ब्यूटीफुल, पर ये मुझ पर क्यों लाइन मार रहा है, इसको तो अपनी खूबसूरती पे नाज होना चाहिए था, तो ये इतनी जल्दी मुझे क्यों पसंद करने लग गया, शायद मैं इसको पसंद आ गया हूँ। और फिर रॉबिन अपने फेस से हाथ रखता है और वैन केजिंग ने जो रॉबिन का हाथ इसी तरह पकड़ा था और वो उसको ऑफिस से बाहर लेके जा रहा था। और फिर वैन केजिंग जो पूरे हॉस्पिटल का रूल उसको बता देता है और सब कुछ उसको बता देता है। और ये बताते वक्त वैन केजिंग जो रॉबिन के बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा था और रॉबिन जो यही सोच रहा था कि ये वैन केजिंग मुझ पर लाइन मार रहा है, मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। और वैन केजिंग जो बहुत खुश था। और फिर जियान जो वैन केजिंग के पास आती है और बोलती है वैन डॉक्टर मैं जा रही हूँ, ओके आप और रॉबिन आप संभालिए इस हॉस्पिटल को। तो वैन केजिंग बोलता है ओके जियान तुम जाओ, तुम थक गई हो। और फिर वैन केजिंग जियान के सर पर हाथ रखता है और बोलता है जाओ तुम थक गई हो, पूरी रात टेबल पे सर रख के सोई जो थी, तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा होगा ना। तो जियान बोलती है सर मैं रात को उठी भी थी, मैंने पेशेंट को चेक किया है। तो वैन केजिंग बोलता है हाँ तो मैं तो हम यहाँ पे सोने के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगी थी ना, जाओ तुम सो जाओ, यहाँ पे भी सोना, घर पे भी जाके सोना और फिर यहाँ पे आके दोबारा सोना, तुम्हारी शिफ्टिंग में बदल रहा हूँ, अब रात को मैं और रॉबिन यहाँ पर होंगे। तो रॉबिन जो वैन केजिंग की बात सुनता है, रॉबिन बोलता है क्या सर क्या। तो वैन केजिंग बोलता है रॉबिन रात को मैं और तुम अब ड्यूटी करेंगे, ओके। तो रॉबिन जो वैन केजिंग की ये बात सुनता है तो रॉबिन को झटका लग जाता है और फिर रॉबिन जो अपना फेस पलट देता है और रॉबिन घबरा जाता है। रॉबिन सोचता है ये रात को मेरे साथ क्या करेगा। और फिर रॉबिन जो तरह तरह की सोच कर रहा था कि अब रॉबिन की सोच बताए हम, चलो अब मैं आप लोगों को रॉबिन की सोच बताती हूँ। ये रॉबिन क्या सोच रहा था, रॉबिन सोच रहा था कि मैं उस सोफे में ऑफिस में बैठा होऊंगा और वैन केजिंग आएगा रूम में, रूम को लॉक कर देगा और मेरे पास आएगा और मेरे पास मेरी गोद पे बैठ जाएगा और मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा होगा और मुझे कस के पकड़ लेगा वैन केजिंग और मुझे लिप पर किस करेगा। तो जैसे ही वो किस के बारे में सोचता है तो रॉबिन एक जोर से चीख मारता है, बोलता है नहीं। तो जब वो चीख मारता है तो वो होश में आ जाता है। तो वैन केजिंग फिर डर जाता है, वैन केजिंग और जियान डर जाते हैं। तो वैन केजिंग रॉबिन के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है रॉबिन क्या हुआ, तुम इतने घबरा क्यों गए। तो रॉबिन देखता है कि वैन केजिंग ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा है। तो रॉबिन जल्दी से अपने शोल्डर से वैन केजिंग का हाथ हटाता है और बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर वैन केजिंग बोलता है रॉबिन घबराओ मत, इतनी जल्दी मैं तुम्हें नाइट ड्यूटी नहीं दूंगा, 1-2 हफ्ते के बाद तुम यहाँ फिर नाइट ड्यूटी करोगे, तुम नाइट ड्यूटी से तंग होते हो। तो रॉबिन सर हिलाते होते नहीं नो डॉक्टर मैं तंग नहीं होता हूँ। तो वैन केजिंग बोलता है फिर तो ठीक है, नाइट ड्यूटी जब तुम्हारी पहली बार यहाँ पे नाइट ड्यूटी लगेगी ना तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ओके, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रॉबिन को शौक लग जाता है। रॉबिन बोलती क्या आप मेरे साथ रहेंगे। तो वैन केजिंग बोलते यस, कोई भी न्यू डॉक्टर आता है तो मुझे उसके पास रहना होता है।